हेलो माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ क्लासेस में। आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है और आपके बहुत सारे कमेंट जो आ रहे हैं दीपक परमे के लिए। तो आज मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये जो 11.1 जो है आज मैं पूरी तरह से इसको फिनिश कर दूंगा और उसके बाद 2 वीडियो और बनेंगे 11.2 के और दीपक परमे जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 14वां क्वेश्चन देखिए, 1 + x की पावर n के विस्तार में यदि 3 क्रमागत पदों का गुणांक 6:33 और रेशियो 110 के अनुपात में है तो n का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ से हम क्रमागत अगर मानते हैं, गुणांक तो हम मान लेते हैं NCR +1 और NCR +2 मान लेते हैं। ये गुणांक हम मान लेते हैं। अब उसके बाद अगर इसको हम मान करके अगर इनको रेशियो में बना दें तो ये आपका हो जाता है 6:33 और 110। अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे इसको। NCR +1 = 6/33। 2 से 3 से काट दें, 2 11। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, और ये आपको हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल, ये हो जाएगा r +1 और फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 = 2/11। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n को काट देंगे। अब ये आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल r +1 और ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 और अपान में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r = 2/11। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करोगे, r +1 बाहर ले लीजिए तो यहाँ पर आपका फैक्टोरियल r हो जाएगा और यहाँ पर आपका फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1। अब यहाँ पर आपका फैक्टोरियल r हो गया। यहाँ से अगर n माइनस r को ले लेंगे फैक्टोरियल से बाहर तो ये आपका हो जाएगा n माइनस r माइनस 1। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा = 2/11। तो ये आपको हो जाएगा r +1 अपान n माइनस r = 2/11। क्रॉस करा दें तो आपको हो जाएगा 11r + 11 = 2n माइनस 2r, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2n और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 13r = 11। इक्वेशन नंबर 1 बनाकर इसको छोड़ दीजिए। अब एक दूसरा इक्वेशन बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, 2 रेशियो कोई और ले लेते हैं, NCR +1 अपान NCR +2 = 33/110। 11 3 33 और 11 दहमा 110। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r और माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा r +1 होल अपान फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 और ये आपका r +2 = 3/10। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n को कैंसिल कर दिया। अब ये आपका ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा r +2 होल अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से n माइनस r माइनस 1 को क्या कर लें, फैक्टोरियल से बाहर निकाल लें तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 और ये आपका फैक्टोरियल r प्लस, यहाँ पर r +1 हो जाएगा और ये 3/10। इससे आप क्या करेंगे, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, r +2 को आप बाहर लेंगे फैक्टोरियल से तो आपका हो जाएगा r+1 अपान यहाँ पर n माइनस r माइनस 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा r
1 इक्वल टू कितना 3/10। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे इसको। जब क्रॉस कराएंगे आप तो कितना हो जाएगा 10r + 20 इक्वल टू 3n - 3r - 3। अब इससे समीकरण आपका बनेगा 3n माइनस, अब ये जो है आपका वो साइड चला जाएगा तो 13r और ये 3 उधर आ जाएगा तो 23। इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन जो है आपको, ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3n - 13r इक्वल टू कितना 23, समीकरण नंबर 2 हल कर देंगे जोड़ने घटाने पर, तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का n बराबर आपका हो जाएगा -12, कैंसिल कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2x + 3y की पावर 6 यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 तो महत्तम पद आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर हम महत्तम की बात करें तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। n+1 और a का निरपेक्ष मान अपान 1+ और निरपेक्ष मान, ये सिस्टम होता है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और ये आपका सिस्टम जो होगा 1 + a की पावर n के लिए होगा, 1 + a की पावर a या वही 1 + x की पावर n की तरह। तो इसको जब हम उस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है 2x + का 3y की पावर 6 दिया गया है। तो यहाँ से जब आप करोगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x की पावर 6 जो है हम कॉमन कर लें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 + 3y / 2x की पावर कितना हो जाएगा 6, ये आपका बन के आएगा। अब ये जो है मान आपको इस सूत्र में रख लेना है। तो यहाँ से जब आप इस सूत्र में जब रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा n+1, n+1 का मतलब 2, n+1, n कितना है 6, तो ये 6 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3y अपान 2x मॉड में, यानी निरपेक्ष मान आपका करना है, और होल अपान इसका हो जाएगा 1+ और फिर यही 3y अपान 2x। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 आपका हो जाएगा 7। अब उसके बाद इसका जब मान रखेंगे, y का मान कितना है 3, यहाँ पर 3 है, y का मान 3 है तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और उसके बाद 2 और x का मान कितना है 2, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, पूरे 1/1 प्लस, अब फिर यहाँ पर रखेंगे 3, 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से जब और सॉल्व करेंगे तो ये इसका मान आ जाएगा 7 × 9 = 63/4, और यहाँ पर 4 × 1 = 4 9 13/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 63/13। अब इसको जब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा लगभग 4.8। तो यहाँ पर 4.8 आ रहा है, तो यहाँ पर हम जो पूर्ण होगा उसको लेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जब r का मान 4 आ जाएगा तो महत्तम पद आप निकालोगे तो आपका सूत्र ऐसे बनेगा TR+1 = ये आपका बन जाएगा NCR x की पावर n - r और a की पावर r। तो यहाँ से जब आप करोगे तो n का मान कितना है 6 और r का मान कितना है 4। अब यहाँ पर x की जगह पर आप क्या रखोगे, x की जगह पर आपका 2x है तो 2x रखेंगे, n - r यानी कि 6 - 4, और a की जगह पर आपको क्या रखना है y रखना है 3y, तो 3y की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा 6c4, 6c4 का मतलब फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर करेंगे तो 2x की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3y की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 4। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर करेंगे 6 5 और फैक्टोरियल 4 है ही है, तो फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर 2 को सॉल्व कर देंगे तो 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 2 × 2 =
4, 4 का वर्ग हो गया और 3 त्रिक का 9, 9 की पावर 4 हो गया, 9 की पावर 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 3 6, तो 3 25 15 गुणे 4 चौक 16 और यहाँ पर 9 की पावर 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आपका कुछ आंसर इस प्रकार से आएगा 1574 640, 1574 640 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 + 4x की पावर 5 है, यदि x बराबर 3/4 महत्तम मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर भी सिस्टम वही आप लागू करेंगे, r = n + 1 mod 4x अपान 1 + mod 4x। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, n का मान आपको रखना है। तो n कितना है, 5 है, तो 5 + 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप मान रखिए 4x की वैल्यू कितनी है, 3/4 होल अपान 1 + 4 × 3/4। अब इसको और सॉल्व करिए, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 6 और 3, 6 गुणे 3 और बटे यहाँ पर 3 और 1 4, तो 6 त्रिक 18/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18/4 को 4.5। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या कौन बनी, 4 बनी, यानी r का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा TR + 1, TR + 1 करेंगे तो यहाँ पर सूत्र वही लगेगा आपका NCR x की पावर n - r और a की पावर r। अब वैल्यू रख दीजिए, n कितना है 5, CR का मान कितना है 4, r का मान कितना है 4। अब यहाँ पर एक x की पावर, x का मतलब है 1 और यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4x की पावर 4। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर 5c4 जब करेंगे तो 5/4 और 1, और यहाँ पर जब करेंगे तो 4 और x की वैल्यू कितनी है, 3/4 की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जब करेंगे तो 5 और फैक्टोरियल 4 और अपान फैक्टोरियल 4, और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो 3 की पावर आ जाएगा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 और ये हो जाएगा कितना, 3 3 × 9 = 27 3 × 81, तो 5 और 5 × 40 405, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपको लेकर के। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, आसान है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n - 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 बचता है। तो यहाँ पर आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ा होगा, a = BQ + R। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर 6 की पावर n - 5n = 25k + 1, क्योंकि कह रहा 25 से विभाजित है तो 25k + 1 और शेष बच रहा है तो उसको उसी में ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + a की पावर n = क्या हो जाएगा, NC0 + NC1a और प्लस का NC2a² + NC3a की पावर 3 + ... NCNa की पावर n। आप देखिए यहाँ पर ये सूत्र है, अब इसके हिसाब से हमें काम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बराबर हम रख लेंगे 5, a बराबर हमने क्या रख लिया, 5 रख लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 5 की पावर n = अब यहाँ पर NC0 + 5 NC1 और प्लस 5 का स्क्वायर NC2 + 5 की पावर 3 NC3 + ... 5 की पावर n और NCn कर दिया, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 6 6 की पावर n = यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर 5 ये आपका n हो जाएगा प्लस
5 स्क्वायर NC2 प्लस 5 की पावर 3 NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर जब करेंगे 6 की पावर n, अब यहाँ पर हम लोग इस 5n को इस साइड में ले आते हैं तो 5n हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस 5 स्क्वायर NC2 प्लस 5 क्यूब NC3 प्लस डॉट डॉट, फिर यहाँ पर करेंगे 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, इसको अगर सॉल्व करें तो 25। अब बचेगा क्या NC2 और यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा NC3 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पर जब आप इसको और क्लियर करते हैं तो आपका हो जाएगा 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल टू 25k प्लस 1। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए जहाँ k इक्वल टू NC2 5 NC3 डॉट डॉट 5n की पावर माइनस 2, ये आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार से केवल यही आपका लिख देना है, ये आपका प्रूव हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की पावर 8 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद का मान 70 होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप करिए TR प्लस 1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r, ये सूत्र से करेंगे। तो यहाँ पर n कितना है 8CR हो गया, x की जगह पर है x स्क्वायर n माइनस r का मतलब 8 माइनस r हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1 की पावर r और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर माइनस 2r हो जाएगा। अब यहाँ से आपको स्वतंत्र पद है तो यहाँ पर x के घात सब इक्वल कर लेते हैं, तो 8CR, तो x की पावर हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 2r और ये माइनस का 2r, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 की पावर r। अब स्वतंत्र पद है तो इसके पावर को जो है x की घात जो है उसको हम 0 बराबर करेंगे, तो 4r बराबर कितना हो जाएगा 0, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब यहाँ पर उसके मान को रख लेंगे T4 4 प्लस 1 यानी कि पाँचवा पद है। तो जब पाँचवा पद निकला हुआ है तो आपको r की जगह पर उसके मान को रख देना है 8C4 और उसके बाद माइनस 1 की पावर कितना 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4, और ये माइनस का है और सम में आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4, तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया, और एक फैक्टोरियल को विस्तार कर दीजिए 4 3 2, तो 4 2 जा और 2 से 2 3 2 जा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको कैंसिल कर देंगे, 7 दूनी 14 14 पंचे 70, यही चीज़ आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चल रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स की पावर 2n के विस्तार में p प्लस 1वां पद गुणांक p प्लस 3वें पद के गुणांक के बराबर है, तो सिद्ध करना है आपको p बराबर n माइनस 1। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 2n के विस्तार में p प्लस 1वां पद, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे TP प्लस 1 इक्वल टू 2n CP हो जाएगा, और 1 की पावर 2n माइनस p और x की पावर p हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया 1 मान लीजिए, और इसको छोड़ दीजिए। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है p प्लस 1वां पद का गुणांक क्या हो जाएगा p प्लस 1वां पद का गुणांक, p प्लस 1वां पद का गुणांक बराबर हो जाएगा 2n CP, ये आपका हो गया। फिर p प्लस 3वां
पद, तो ये आपका क्या है टी पी प्लस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2n सी पी प्लस 2 1 की पावर 2n माइनस पी माइनस 2 और x की पावर p प्लस 2। इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर p प्लस 3 वे पद का गुणांक क्या है, वो है 2n सी पी प्लस 2, ये हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि p प्लस 1वें पद का गुणांक बराबर p प्लस 3वें पद का गुणांक, 3वें पद का गुणांक, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इसके मान को रखिए, तो ये हो जाएगा 2n सी पी इक्वल टू 2n सी पी प्लस 2। अब यहाँ पर हम एक सूत्र हमें क्रमचय संचय में पढ़ा है, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, एक्स प्लस वाई बराबर n। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को हम x प्लस वाई की वैल्यूज़ को जोड़ लेंगे, तो p प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2n, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 2 इक्वल टू 2n। अब यहाँ पर 2 कामन लेकर काट देंगे तो p प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा n। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। यही आपको प्रूव करना था। किसी सवाल में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा और उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 3 की होल पावर 15 के प्रसार में x की पावर 25 का गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसको। फिर डायरेक्ट करते हैं 15 CR x की पावर 4 की पावर कितना, 4 की पावर n माइनस आर, तो 15 माइनस आर हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 1 की पावर r, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 3 की पावर कितना r। तो पहले x के पद को सॉल्व करते हैं, तो 15 CR और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 60 माइनस 4r, और ये माइनस का 3r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3r हो गया। अब यहाँ से आप जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ पर माइनस 1 की पावर r हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि x की पावर 25 का गुणांक ज्ञात करना है। तो x की घात बराबर है 25 के, x की घात किसके बराबर है, 25 के। तो यहाँ पर x की घात की तुलना कर लेते हैं, तो 4 3 7r बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 25 इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 बराबर 7r, 7 25 35। तो r का मान कितना आया, 5 आ गया। r का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब r का मान जो है आप यहाँ पर रख दीजिए, x के पद में रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उसी में रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 1 मीन्स 15C 5, और यहाँ पर माइनस 1 की पावर कितना 5। तो यहाँ पर ये विषम संख्या है तो इसका मान माइनस में आ जाएगा। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 15 14 13 12 11 और फैक्टोरियल 10। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 10, और ये आपका 5 4 3 2, 10 से 10 कैंसिल। अब ये करेंगे 5 3 जा 4 3 जा 2 7 जा हो जाएगा, और 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मान जो है 3003, ये आपका माइनस में आंसर आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको ले चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी देखिए उसी प्रकार से कुछ सिस्टम करना है।
1 माइनस एक्स स्क्वायर 10 के विस्तार में x की पावर 10 का गुणांक, ये आप कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा। जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उन सवालों को मैं बताऊँगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 20 का चौथा क्वेश्चन। 20 का चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कोई भी क्वेश्चन जो है आप जो है कमेंट करिएगा, तो उसको जो है ज़रूर बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, विस्तार में मध्य पद आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n का मान जो है यहाँ कितना दिया गया है आपको, 10 दिया गया है। n का मान 10 दिया गया है। तो यहाँ से जब मध्य पद आप निकालोगे, मध्य पद, तो ये कितना निकलेगा 10/2 + 1 यानी कि 2 5। तो टोटल कितना हो जाएगा, छठवां पद। क्या हो जाएगा, छठवां पद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, छठा पद। अब किसको कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले बता रखा है आपको। अब छठा पद निकालेंगे आप कैसे, देखिए 10c5, क्योंकि इसको हम लिखते हैं tr + 1 के रूप में, तो 5 + 1 रखेंगे तो 10c5। और यहाँ पर हो जाएगा x बाई, क्या हो जाएगा, x बाई a, x बाई a यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका है a बाई x, तो a बाई x की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ इसको हम रखेंगे 10 - 5 यानी कि n - r होता है। और उसके बाद फिर यहाँ रखेंगे a बाई, यहाँ पर x बाई क्या रखेंगे, 5 की पावर, यहाँ रखेंगे हम r कितना है आपका 5। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10/5 और फिर फैक्टोरियल 5। और यहाँ पर आपका हो जाएगा a बाई x की पावर 5, और यहाँ पर हो जाएगा x बाई, सॉरी यहाँ पर a है, x बाई a की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपान में फैक्टोरियल 5, और 5 फैक्टोरियल 5 को विस्तार कर लेते हैं। 5 4 3 2, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो पावर जो है कॉमन है, तो a की पावर a बाई एक्स इंटू x बाई a, और होल पावर हम कॉमन कर लेते हैं। तो a से a कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 गुणे 7। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 252 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मध्य पद का विस्तार हमने कर लिया है। अब आपका जो है एक क्वेश्चन और शेष रह गया है अचर पद का, तो ये देख लीजिए, क्योंकि अचर पद के सवाल मैंने अभी एक भी आपको नहीं बताए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपको ये न रहे कि अचर पद का जो है किस प्रकार से निकालते हैं वो आप न जान पाएँ। तो देख लीजिए अचर पद कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 2x की पावर 4 माइनस 1/3x की पावर 7 की पावर के 11 के प्रसार में अचर पद। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप देखिए, माना विस्तार में आपको निकालना है r + 1वां पद में x नहीं आता है, मान लीजिए नहीं आता है, तो यहाँ पर आप करेंगे 11c r, और हो जाएगा 2x की पावर 4 11 माइनस r, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/3x की पावर 7 की पावर r। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 11cr ये आपका हो जाएगा -1, यहाँ से कर लीजिए r, और ये आपको इसको सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 11 माइनस r, अंक को अलग कर दीजिए और अचर चर अलग कर दीजिए। तो x की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 44 माइनस 4r, और यहाँ पर आपका 1/3 की पावर r हो जाएगा, और x की पावर 7 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 7r हो जाएगा। अब यहाँ पर और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 11cr -1 की पावर r, 2 की पावर 11 माइनस r, और यहाँ पर हो जाएगा x के सब पद एक पास कर लीजिए, तो 44 माइनस 4r और 7 ये 11r हो जाएंगे, और 1/3 की पावर r हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना करने के बाद हम ये कर लेते हैं कि r +
1वें पद में x नहीं आता है, x नहीं आता है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर 44 माइनस 11r बराबर 0। तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जैसे स्वतंत्र पद में निकालते थे उस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ से आपको निकालना है 5वां पद, मतलब t4 + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11c 4 हो गया, और फिर यहाँ पर 2x की पावर 4 है, और 11 माइनस कितना हो जाएगा, वहाँ 4 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर माइनस का 1/3 x की पावर 7 की पावर 4 हो गया। अब इसको जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो ये फैक्टोरियल 11 अपान फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4। अब यहाँ से जब इसको करेंगे 2x की पावर 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बच गया 7, और ये माइनस 1 की पावर ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 7 की पावर कितना, 4 हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 11 10 9 8 फैक्टोरियल 7, और ये हो गया फैक्टोरियल 7 4 3 2, ये कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो ये 11 × 110, ये आपका हो गया 330। अब यहाँ से सॉल्व करिए, ये 2 की पावर कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, 2 की पावर 7, और x की पावर कितना आ रहा है, 28, x की पावर 7 चौक 28। अब ये आपका प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर आ रहा है 4, 1/3 की पावर 4, और यहाँ पर आ रहा है x की पावर कितना, 7 चौक 28। तो x की पावर 28 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका अब क्या बच रहा है, 2 की पावर 7 और होल अपान 3 की पावर 4। अब जब इसको जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो इसका आंसर आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, 14,080/27, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है ये पूरा अभ्यास जो है 11.2 जो है आप 11.1 ख़त्म कर दिया है। अब दो वीडियो आपके जो है और बनने हैं, जिससे कि आपका 11.2 भी जो है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी प्रेस करते रहिए।